औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हमारी सनत कमज़ोर, मईशत कमज़ोर, जिसकी वजह से मैं हमेशा कहा करता हूँ कि 11 करोड़ तो अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। लेकिन लास्ट प्रोग्राम में मेरे एक दोस्त ने नुक्ता बयान किया, सर 11 करोड़ तो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, ये बताएं गरीब कितने हैं। अगर हम एक एस्टिमेशन देखें कि गरीब कितने हैं, तो अगर हम 11 करोड़ नीचे हैं तो तकरीबन 11 करोड़ ही लोग गरीब हैं। क्योंकि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है उसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे आने की रिपोर्ट तो दे दी वर्ल्ड बैंक ने, और वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे है वो तो अपना रोटी खाना पीना ही नहीं गुजारा कर रहा, लेकिन जो गरीब है वो भी अपना रोटी खाना पीना, कॉस्ट ऑफ लिविंग आज के दौर में नहीं मुकम्मल कर पा रहा। वही बात कंपैरिजन करना है, एक चीज से कंपैरिजन कर लीजिए। यूएसए में 3 साल में घर एक बंदा अपनी सैलरी से बना सकता है अगर पूरी की पूरी सैलरी सेव कर ले, क्योंकि मिनिमम वेज इतनी है कि आप 3.5 साल में घर बना लें। यूके में भी 3 से 4 साल के दरमियान अगर मिनिमम वेज कमाने वाला एक मजदूर 3.5 साल अपनी ग्रॉस इनकम सेव करता रहे तो वो अपना घर बना लेगा। यही रूल पाकिस्तान में होना चाहिए कि मिनिमम वेज जो लेबर है अगर वो 3.5 साल अपनी ग्रॉस सैलरी सेव करता रहे तो अपना घर बना ले। इस असूल पे जिस दिन अमल हो गया उस दिन हमारा बजट हमारी फेवर में होगा। हमारे मुल्क में जो पॉलिसी है वो ये बनाई जाती है कि मजदूर जो कमाई करे वो उनके लिए करे, उनके टैक्स के लिए करे, और मजदूर गरीब से गरीब तर रहे। अब मजदूर की बात छोड़ दें, एक MBA क्वालिफाइड बच्चा जो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में क्लरिकल जॉब से मैनेजमेंट जॉब में काम कर रहा है, अगर वो 1 लाख रुपया भी सैलरी ले रहा है तो उस 1 लाख की सैलरी के साथ वो अपना 500 साल सेव करता रहे तो घर नहीं बना सकता, क्योंकि उसके और भी खर्चे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमें जरूरी है कि एक मजदूर मिनिमम वेजर वाला वो 3.5 साल में अपना घर बना ले तो पाकिस्तान की हालत बदल जाएगी। आज हम मेहनत करते हैं मगरबी ताकतों के लिए, हम कॉस्ट इफेक्टिव हैं क्योंकि यहां लेबर सस्ती है, तो हम बेसिकली मजदूरी करके हाई क्वालिफाइड चीजें यूएसए और मगरिब भेजने हैं ताकि हमारी लेबर की कॉस्ट थोड़ी बहुत पूरी हो, हमारी गुर्बत थोड़ी बहुत कायम रहे और काम करती रहे। गुर्बत कायम रहे इसका मतलब यह है कि गरीब गरीब तर रहे, जो गरीब है वो गरीब ही रहे, और जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास की तरफ जाए, जो हायर मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास की तरफ जाए, लेकिन अमीर अमीर तर होता जाए। इस बात का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? इस बजट की बात करेंगे। इस साल जो बजट आया है इसको कंपैरिजन करेंगे पिछले सालों में, ताकि आपको मसले का पता चल सके। चलते हुए एक अमीर की बात बता देता हूं। मंशा साहब अमीर आदमी, MCB के मालिक हैं, निशाद ग्रुप के मालिक हैं। उन्होंने कहा जी $250 पर वीक मुझे बिटकॉइन और उसी किस्म की किसी स्कीम के लिए इन्वेस्टमेंट दें तो मैं आपको 5 दफा मल्टीप्लाई बाय 5 करके दूंगा। ये फेसबुक पे मीडिया में ये खबर चल रही है, पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था। एक अमीर आदमी जिसके पास शायद अरबों डॉलर हो, अगर वो अपनी जाती इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो एक हफ्ते में उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देगा, उसे अगले हफ्ते मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, उसे अगले हफ्ते मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो ये अरबों खरबों डॉलर हो जाएंगे अगर वो अपनी जाती इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन वो पाकिस्तानियों से $250 मांग रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जब $250 उसको देंगे तो पाकिस्तानी उसके कंज्यूमर बनेंगे, उसके साथ एंगेज होंगे, उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे कि वो $250 के साथ में प्रॉफिट भी देगा, और वो पूरी इकोनॉमी में जितने पाकिस्तानी हैं उसको डॉलर की डिमांड के अंदर एंगेज करेंगे, तो जो पहले फाइनेंशियल गुलाम है गुलाम तर होते जाएंगे। इस तरह की स्कीमें तो अप्रूव कर दी जाती हैं, लेकिन जिसमें एक मेहनत तलब, मेहनत करने वाला मुसलमान, मेहनत करने वाला पाकिस्तानी अपनी मेहनत का मुआवजा ये मांगता है कि 3.5 साल में मुझे घर मिलना चाहिए,
उसको उस पॉलिसी की तरफ नहीं लेके जाना। क्यों? हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करती हैं कि गरीब आदमी की मेहनत की वैल्यू डाइवर्ट हो अमीर आदमी के पास, और अमीर आदमी का पैसा गरीब आदमियों के पैसे को खींच के वापस अमीर आदमियों के पास ले जाए। और अमीर आदमी एक एजेंट है कि गरीब आदमी ने जो पत्ती का डब्बा खरीदा है या चाय की पत्ती खरीदी है, माचिस की डिबिया खरीदी है, उसके थ्रू जो टैक्स कलेक्ट किया है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और प्रॉफिट जितना कलेक्ट किया है, वो उससे ले और अपना हिस्सा अपने पास रखे, बाकी वो उसको दे दे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत अभी मैं मिसाल देने लगा हूं कि ज़ियाउल हक साहब जब वफात पाई, उस वक्त कर्ज क्या था? 1991 में कितना? 711 अरब हुआ, फिर 2000 में 3000 अरब हुआ, और आज वो 80,000 अरब से ऊपर पहुंच चुका, जिसमें कि कहा जाता है कि 50-52 हजार डोमेस्टिक डेट है, 50,000 अरब के करीब, बाकी 130-35 बिलियन डॉलर के करीब फॉरेन डेट है। अब ये टोटल लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूं। अब ये सिचुएशन ये कि कहां उस वक्त 711 अरब हमारा टोटल हमारी डेट था, 711 अरब 1991 में। आज के दिन में पिछले साल हमने 9,775 अरब सूद पे किया, इस साल हमने 8,500 अरब के करीब पे करना है। कहां 711 अरब टोटल कर्जा और आज हमारा 8,500 अरब सूद। ये कंपैरिजन है नाज़रीन आपके लिए, ये स्क्रीन पे शायद हमारे एडिटर सब लगा दे। बॉटम लाइन क्या है कि हम जैसे ही ज़ियाउल हक साहब मरहूम शहीद हुए, रजीम चेंज हुई, एक तूफान आ गया जिसमें कि इकोनॉमिक पॉलिसीज पाकिस्तान पे इंपोज हुई। उस तूफानी पॉलिसीज में एक काम हुआ कि जो हमारा डेट था वो हर आने वाले दिन में बढ़ा, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, और वो बढ़ता जा रहा है। वो जो कभी सूद नॉमिनल अमाउंट हुआ करती थी कि जी हमने सूद जो देना है वो 50 अरब का सूद है, आज वो सूद 50 अरब से बढ़ के 8,500 अरब का सूद है। और ये कहा जाता है हर बजट में कि जी चूंकि हमें डेफिसिट है, हम इनकम बढ़ाएंगे, हम टैक्स बढ़ाएंगे, हम टैक्स रिफॉर्म लाएंगे, पाकिस्तानियों को टैक्स देना पड़ेगा, हम ये कर देंगे, वो टैक्सेस कलेक्शन का टारगेट इसलिए पूरा किया जाता है कि डेफिसिट कवर कर दें। लेकिन डेफिसिट को फिर भी कवर नहीं किया जाता, क्योंकि पाकिस्तानियों को गुलाम दर गुलाम बनाना है, तो डेफिसिट वहीं का वहीं है। आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपके लिए एक चौंका देने वाली खबरें होंगी, आप काइंडली देखिएगा। इसमें मैं आपको जो खबरें देता हूं कंपैरिजन करते हैं 2018 और 19। एक बात कि हमारी ग्रॉस इनकम है 5,000 अरब। 2018-19 को फिर इन्होंने कहा कि जी नहीं, रिवाइज कर दें बजट, ये 5,000 अरब नहीं, हमें 5,661 अरब रुपए की जरूरत है। 5,661 अरब। अब इसके साथ जो हमें बजट के डॉक्यूमेंट पेश किए गए उसमें यह कहा गया कि इसमें जो प्रोविंशियल शेयर है 2,463 अरब ओरिजिनल, बाद में रिवाइज करके इसको कर दिया गया 2,590 अरब। तो 3,070 अरब की नेट इनकम हमें बताई गई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 3,070 नेट इनकम है। इसमें से गवर्नमेंट के खर्चे निकाल लें और इसमें से प्रोविंशियल सरप्लस की एडजस्टमेंट करें तो 2,851 अरब का डेफिसिट। जो गवर्नमेंट के खर्चे थे उस साल 5,071 अरब के खर्चे थे। अब नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमें ये कहा गया कि 2,851 अरब का डेफिसिट है, हमारी ग्रॉस इनकम रिवाइज बजट में 5,661 अरब है, तो हमें ये 2,851 अरब का डेफिसिट पूरा करना है। आने वाले 2-3 सालों में हमें ग्रॉस इनकम बढ़ानी है, हमें टैक्स नेट में लोगों को लाना है, हमें फाइलर बनाना है, ताकि ये 2,800 अरब का डेफिसिट हम कवर कर सकें। बिल्कुल लॉजिकल बात है। मैं चूंकि मिसाल 2018-19 से इसलिए बयान कर रहा हूं कि ये क्रूशल पीरियड है। आफ्टर सर्टेन पॉइंट्स को रिजीम चेंज हो रही थी, बार बार पीटीआई की गवर्नमेंट आई। अब इस सिचुएशन को मैनेज करते हुए हम पे टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए।
बाहर से इंपोर्ट हुए, हमारे गवर्नर हमारे बाहर से इंपोर्ट हुए, कुछ फाइनेंस मिनिस्टर बैंकर्स लगाए गए ताकि सूदी पॉलिसियों को देखा जाए किस तरीके से हम पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब भी लाए गए, शबरजादी साहब, पर हर तरीके से हमने इस 2018 से ऑनवर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए कि हमने किस तरीके से इस 2851 अरब के डेफिसिट को जो 2018-19 में था इसको मैनेज करना है। इसको मैनेज करने के लिए अगले साल जो टैक्स नेट में हमारा 5661 अरब था उसको बढ़ा के 6717 अरब किया गया कि हमारा डेफिसिट कम होगा अगर हम ग्रॉस इनकम बढ़ाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है नाजरीन, ये 6717 अरब 1920 में प्रोविंशियल शेयर देने के बाद जो हमारी नेट इनकम बनी 3462 अरब, और अगर उसमें से जो खर्चे बढ़ा दिए गए 5000 अरब से, वो 7022 अरब खर्चा कर दिया गवर्नमेंट एक्सपेंसेस का। डेफिसिट को इनकम बढ़ाई लेकिन गवर्नमेंट ने अपना खर्चा भी 5000 से बढ़ा के 7000 अरब कर दिया। जब 5000 से 7000 अरब हुआ तो हमारा डेफिसिट 3137 अरब आ गया 19-20 में। ये 18-19 और 19-20 का कंपैरिजन नाज़रीन इसलिए कर रहा हूं कि इसको मैं फिर अगले दौर के साथ कंपैरिजन करूंगा। इनकम बढ़ गई हमारी, नेट इनकम बढ़ गई हमारी, लेकिन जो एक्सपेंसेस थे वो 2000 अरब बढ़ा दिए। नेट इनकम बढ़ी है 400 अरब तकरीबन, लेकिन 2000 अरब के एक्सपेंसेस बढ़ा के जो डेफिसिट 2851 अरब था उसको कर्ज दर कर्ज मैनेज करते हुए उसको से 3137 अरब तक रखा गया। इसमें भी मुगालता है, वो अगले सेशन में मैं बताऊंगा कि क्या मुगालता है। अभी तो मैं सिर्फ बजट के डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल डेफिसिट क्या है। ये एक्चुअल डेफिसिट नहीं, ये बजट का डेफिसिट है जो बजट के डॉक्यूमेंट में है। एक्चुअल डेफिसिट मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आ जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैं 2018-19 को आज 2025 और 26 से कंपेयर करता हूं, जंप लगाता हूं पूरे का पूरा 360 ट्विस्ट, 2018-19 और 1920 में हमें एवरेज जो एक इनकम थी वो 4500 अरब, नेट ग्रॉस इनकम 5 से 6000 अरब, इसको 5000 अरब कंसिडर करते हैं। आज हमारी ग्रॉस इनकम 19278 अरब हो गई। हम पाकिस्तानियों ने 2018-19 में 5000 अरब ग्रॉस टैक्सेस में दिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। आज वो बढ़ के 19278 अरब हो गए हैं। 2018-19 में हमें यह कहा गया था कि हमारा डेफिसिट जो इस वक्त 2851 अरब है रिवाइज डॉक्यूमेंट के तहत, वो 2851 अरब को हमने कवर करना है। उसको 2851 अरब को कवर करने के लिए हमारे ऊपर जो टैक्सेस एक्स्ट्रा लगाए गए वो 5000 अरब से बढ़ा के 19278 अरब, यानी कि ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। हमने 15000 अरब एक्स्ट्रा इनकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दी, लेकिन वो जो 2851 अरब का टैक्स डेफिसिट था वो हमने कवर नहीं किया। यानी कि 2851 अरब के डेफिसिट को मैनेज करना था। हम पाकिस्तानियों पे 5000 अरब से बढ़ा के इनकम हमारे से जो टैक्सेस हैं जो ले रहे हैं 19287 अरब कर दिया, लेकिन डेफिसिट वो 2851 अरब का कवर ना हो सका। जब 2851 अरब का टैक्स कवर नहीं हो सका तो आज के दौर में इंटरेस्ट पॉलिसीज को इस तरह मेंटेन किया गया ताकि पाकिस्तानियों पे डेफिसिट खत्म ना हो, हम उनके ऊपर प्रेशर रखें। तो आज के दौर में देखें जो 19000 अरब की इनकम है, लेकिन वो जो डेफिसिट है वो 6501 अरब तक पहुंचा दिया। यानी डेफिसिट 2800 से बढ़ के 6500 अरब हो गया। वो कम नहीं हुआ, इनकम 4 गुना 5 गुना बढ़ गई, लेकिन हमने डेफिसिट को मेंटेन रखा पाकिस्तानियों पे। उसकी सबसे बड़ी वजह सूद, कि अगर हमने 22% सूद कर दिया पिछले सालों में, तो हम पाकिस्तानियों ने सूद की मद में एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, जिसकी वजह से डेफिसिट बढ़ गया। इस साल भी सूद हमने देना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कलेक्ट करना है हम पाकिस्तानियों से टैक्सेस की सूरत में सूद पेमेंट के लिए, तो हमारे ऊपर 6501 अरब का डेफिसिट है। पॉइंट यह है नाजरीन कि नेट इनकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और ग्रॉस इनकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तो 4 से 5 गुना बढ़ा ली,
लेकिन डेफिसिट कम नहीं किया, डेफिसिट को भी 3 गुना बढ़ा दिया। जो 2800 था 6500, पिछले साल इससे भी ज्यादा था, पिछले 7800 था। अब बॉटम लाइन नाज़रीन, एफबीआर की पॉलिसीज अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट देखें, वो क्या है? वो कहते हैं जनाब मैंने जो आप लोगों को खर्चे के लिए पैसे देने हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉयज को सैलरियां देनी है, वो मैंने कर्ज लेके देनी है और उसमें सूद भी देना है। इसको एक और नजर से देख लें कि जो पिछले साल हमने सूद पे पैसे लिए थे, कर्ज लिया था, उस पे इस साल भी हमने 12 से 15% देना है। पिछले साल भी हमने उसके ऊपर 25 से 30% दिया था। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चे जो पिछले 5 सालों में हो रहे हैं, उस पे हम हर साल सूद दे रहे हैं, वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का खर्चा लोन की सूरत में एक्यूमुलेट हो रहा है, सूद जो हमने देना है वो सूद की सूरत में लोन में कन्वर्ट होकर एक्यूमुलेट हो रहा है, और उसके बाद जो हमारे सूद की किस्तें गई हैं वो अगला सूद लेके पे हो रहा है। तो वो एक एक्यूमुलेटिव फैक्टर जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दौर में पाकिस्तानियों के ऊपर जो टैक्स का बर्डन आना है वो डबल ट्रिपल होना है, अगर यही पॉलिसी चलती रही। और हम पाकिस्तानी इंक्लूडिंग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बड़े पुरसुकून माहौल में बैठे हुए हैं कि हम अपने टारगेट्स पूरा कर रहे हैं और हम हलाल कमा रहे हैं। एक एफबीआर का मेंबर, एक एफबीआर का दोस्त, हमारा टॉप हेड चेयरमैन, वो बैठ के कह रहा है कि मैं हलाल कमा रहा हूं क्योंकि मैं टैक्स का टारगेट पूरा कर रहा हूं। वो टैक्स का टारगेट पूरा करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तानी तो टैक्स चोर हैं। टैक्स की पॉलिसीज में कोई एक चेयरमैन, कोई एक एफबीआर का बंदा अपना कारोबार चला के दिखा दे, एक मसाले की फैक्ट्री चला के दिखा दे, एक राइस मिल चला के दिखा दे, और लोकल लोगों को मामलात को मैनेज करते हुए, टैक्सेस को मैनेज करते हुए एक दुकान चला के दिखा दे, टैक्स पूरा दे, जूतों की मैन्युफैक्चरिंग की छोटी सी फैक्ट्री, चमड़े की फैक्ट्री लगा के दिखा दे कि इस टैक्स में वो किस तरह सर्वाइव करता है। एक 28-30 रुपए में चीज पड़े घर में, तो अगर 150-200 की बिकेगी तो कुछ मामलात में हर एक के घर कुछ ना कुछ मार्जिन जाएगा। तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ती रहे और वैल्यू ऑफ इनकम कम होती रहे। ये है हमारा सिस्टम। इसी सिस्टम को अगर मैं जो समरी बयान कर दूं कि 2018 से 19 में ग्रॉस इनकम को बढ़ा के हमने आज 5 गुना कर दिया, 4-5 हज़ार से 20,000 अरब ले गए, लेकिन वो जो डेफिसिट नीचे 2,800 कवर करना था वो कवर नहीं किया, और हमारा आज भी डेफिसिट मेंटेन है। ये है हमारा बजट। इसको पिछले 2023-24 और 24-25 वो डिटेल है, लेकिन मैंने आपको क्रक्स बता दिया। कहा जाता है कि सलूशन क्या है? कहा जाता है कि हम पाकिस्तान जो गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं ना, हम हुकूमत वक्त हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैं। ये हमारे सरकारी मुलाजमीन का डायलॉग है, और वो कहते हैं जी हम सैलरीड पर्सन हैं और हमारे टैक्स से हुकूमत वक्त चलती है। ये एक 21वें ग्रेड के अफसर ने मुझे बताया, 20वें-21वें ग्रेड का अफसर था, कहता जी हमारी सैलरियों पे टैक्स काटा जाता है, तो ये हुकूमत जो है चल रही है ना, गवर्नमेंट जो चल रही है मेरे टैक्सेस पे चल रही है। मैं कहा सर आप हुकूमत वक्त के जो खर्चे हैं, जो सैलरियों का बजट है वो 1000 अरब है, उसके ऊपर जो टैक्स पड़ेगा उस 1000 अरब में कुछ 200, 250, 300 अरब की सैलरियां होंगी, तो 300 अरब पे कितना टैक्स दे देंगे आप? जबकि आप हमसे जो कलेक्ट कर रहे हैं 19,000 अरब, और आप जो इस वक्त इस साल का जो खर्च आप उन्हें डिक्लेयर किया है बजट में वो 25-26 हज़ार अरब के करीब है। 25-26 हज़ार के करीब, और 19,000 की इनकम, तो आपने 6,500 का डेफिसिट रिपोर्ट किया है। तो बॉटम लाइन ये है नाजरीन कि जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आम आदमी के बेनिफिट के लिए नहीं लगाए जाएंगे, उस वक़्त तक ये बजट एक गरीब आदमी को गरीब तर करता जाएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। बीइंग ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, बीइंग ए सर्जन ऑफ द इकोनॉमी, मैं आपको वो फैक्ट्स बयान करता हूँ जो गवर्नमेंट की किताबों में नहीं मिलते। कॉपी पेस्ट डाटा मैंने वहीं से लिया, लेकिन इंफॉर्मेशन वो देता हूँ जो रिपोर्ट्स में नहीं मिलती।
क्योंकि कुछ चीज़ें दिखाने की हैं, कुछ चीज़ें बताने की, कुछ चीज़ें नहीं दिखाने की, कुछ चीज़ें हाइड रखी जाती हैं। मुझे एक डॉक्यूमेंट पूरी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं मिलता जहां पे मेरा एक सवाल होता है, मुझे ये बता दें कि कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज और डेफिसिट क्या है, वो नहीं छपता। इनफ्लोज और आउटफ्लोज में नेट लैंडिंग का डॉक्यूमेंट नहीं प्रिंट होता। इतना मोटा पेज है बजट का, उसमें एक टेबल ऐड नहीं होता कि जिसमें यह हो कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टोटल इनफ्लोज इतने हैं और आउटफ्लोज इतने हैं और हमारा इतना कैश पेमेंट डेफिसिट है। कैश पेमेंट डेफिसिट ये है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए रिसीव किए हैं और मैंने 2 लाख रुपए पे किए हैं, तो जो बाकी 1 लाख मेरे पास नहीं है, ये मेरा डेफिसिट है, ये मैंने कर्ज उठाना है। ये रिपोर्ट बजट के डॉक्यूमेंट में नहीं है। नेट लैंडिंग के नाम से दगा कर दिया जाता है, धोखा दे दिया जाता है, या और सॉफ्टी ट्रिकी टर्म्स को मैनेज किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मासूम मासूम पाकिस्तानियों को मैनेज किया जा सके। एक डॉक्यूमेंट है डिमांड ऑफ ग्रांट्स, डीओजी। ये डीओजी इशू होता है हमारी कैबिनेट में से, डिमांड ऑफ ग्रांट्स डीओजी, इसको डॉग भी कह दें आप, जो मर्जी कह लें इसको। डिमांड ऑफ ग्रांट्स ये है कि हर डिपार्टमेंट लिख के भेजता है कि मेरा पिछले साल का इतना बजट था, इस साल इतना बजट अप्रूव कर दें। पिछले साल मुझे इतने अरब एलोकेट हुए थे, इस साल इतने अरब मुझे एलोकेट कर दें। पिछले साल खर्च हुआ था या नहीं हुआ था, जरूरत थी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको खर्च जबरदस्ती करना है ताकि नए साल की एलोकेशन उससे ज्यादा हो सके। यहां का सिस्टम यह है कि पिछले साल अगर मुझे 10 अरब रुपए एलोकेट हुए थे और मैंने 2 अरब बचा लिए, अगर बचा लिए तो मुझे रिपोर्ट करनी पड़ेगी बचे क्यों। तो इसलिए सरकारी मुलाजिम कहता है बचाने नहीं है, 2 अरब बजट एलोकेट है, 2 अरब खर्च करने ही करने हैं आपने। वो इधर उधर जो भी है खर्च करने के लिए अपने पर तोलते हैं और खर्च कर देते हैं, और अगले साल के लिए भी 12 अरब मांगते हैं। हालांकि इस साल अगर 8 अरब का खर्चा हुआ है, 2 अरब बच रहे थे, 2 अरब जबरदस्ती खर्च किए, और उसके बाद अगले साल 11 या 12 अरब 10 या 15% का इंक्रीमेंट लेके अपने बजट अप्रूव करते हैं कि जी इन्फ्लेशन हो रही है, हमारे तो खर्चे ज्यादा हो गए। अब जो चीज डिमांड ऑफ ग्रांट्स में अप्रूवल ली गई है नाज़रीन, वो मैं आपके सामने फिगर रखता हूं। पिछले सेगमेंट में मैंने बजट डॉक्यूमेंट की मेन टेबल की फिगर्स रखी थी, कंपैरिजन किया था 18-19 का और आज के बजट के साथ कि 19,000 अरब की इनकम है और 25,000 अरब का एक्सपेंस है इंक्लूडिंग प्रोविंशियल शेयर। तो आज अगर मैं उसी फिगर को कंपेयर करूं डिमांड ऑफ ग्रांट से, तो क्या फिगर है 2025-26 में डिमांड ऑफ ग्रांट्स ये कहता है कि मुझे जो किस्तें देनी हैं वो 19,480 अरब की देनी है, और डिमांड ऑफ ग्रांट्स ये कहता है कि 8,207 अरब रुपए का सूद देना है, और डिमांड ऑफ ग्रांट्स ये कहती हैं कि गवर्नमेंट के खर्चे हैं 7,463 अरब के, और डिफेंस बजट है 2,565 अरब। डिमांड ऑफ ग्रांट्स ये कहता है कि 37,715 अरब रुपए की मैंने पेमेंट्स करनी है, और इस 37,515 अरब को नाजरीन कंपेयर करें आज की नेट इनकम के साथ जो बजट में है। जो नेट इनकम है वो है हमारी 11,000 अरब। अब नेट इनकम 11,000 अरब कैसे आई नाजरीन के 19,278 में से प्रोविंशियल शेयर निकाला तो 11,000 अरब। हमें पैसे कितने चाहिए 37,000 अरब। 37,000 अरब हमने पेमेंट करनी है और 11,000 अरब की हमारी इनकम है। अब 37,000 में से 11,000 निकाल दें नाजरीन तो ये हमारा 26,000 अरब का डेफिसिट है। अभी जो बजट डॉक्यूमेंट पहले सेशन में मैंने मेंशन किया उसके मुताबिक 6,500 अरब का डेफिसिट बजट डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ, लेकिन जब हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसमें 26,000 अरब का डेफिसिट है।
इसका मतलब ये हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हम पाकिस्तानियों को ट्रिकी वर्ड्स में मैनेज करते हुए हकीकत नहीं बताती कि मुझे एक्चुअली 26,000 अरब का डेफिसिट कर्ज लेके पूरा करना है। जब 26,000 रुपए का डेफिसिट कर्ज लेके पूरा करना है, क्योंकि सूद की टर्म्स और टर्मोलॉजी और पॉलिसी भी मैंने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तो स्टेट बैंक के साथ मिलकर निकली हुई हैं, तो वो अगर मैं 15% सूद दे रहा हूं तो जो मैंने 26,000 अरब का डेफिसिट है उसका 15% 39 3,900 अरब का सूद भी पड़ेगा। क्योंकि मैंने 26,000 अरब का एक्स्ट्रा लेना है, तो 26,000 अरब का जब मैं कर्ज लूंगा तो एनुअल 3,900 अरब से ज्यादा ही मुझे सूद उस अमाउंट पे पड़ेगा जो इस साल कर्ज लूंगा। तो आने वाले वक्तों में भी उस पर सूद बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, ये है एक ट्रिकी सिचुएशन। अब इसी पॉइंट को मैं हिस्ट्री में आ जाता हूं। डॉग की हिस्ट्री क्या है, DOG डिमांड ऑफ ग्रांट्स की हिस्ट्री क्या है। 2018-19 में चले जाते हैं वापस हम। 2018-19 में डॉग के मुताबिक जो लोन 2020-21 से मैं शुरू करता हूं, जो 2018 में लंबा हो जाएगा। 2020-21 में डॉग के मुताबिक 11,939 अरब की लोन पेमेंट्स थी और ये बढ़ के 2023-24 में 34,200 अरब हो गई। यानी कि कुछ नहीं, लोन की किस्तों की सिर्फ बात कर रहा हूं कि वो 11,939 अरब से बढ़ के 34,200 अरब 24-25 में हुई और 25-26 में वो 19,479 या 19,480 अरब हैं। उसकी वजह IMF रिस्केजुलिंग, क्योंकि कुछ रिस्केजुलिंग हो गई जो हमें $25 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी इस साल या 26 बिलियन की, तक 25 से 30 की, वो अब नहीं रही। अब वो सिर्फ 19,000 अरब की हमें रिक्वायरमेंट है जो हमने लोन रीपेमेंट स्केड्यूल करनी है। अब चूंकि वो 25 बिलियन रीस्केड्यूल हो गया, हमें सुकून मिल गया। इसको अगर अगले पॉइंट में देखें कि जब हमने 2020-21 में 11,939 अरब की पेमेंट करनी थी तो उस वक्त जो सूद था वो 2,946 अरब था। लेकिन उसके साथ अगर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस जो डालें 2,738 अरब और हम 1,200 अरब का डिफेंस बजट डालें तो टोटल 18,914 अरब हमारा टोटल पेमेंट थी। और 2020-21 में अगर मैं नेट इनकम की बात करूं तो 2020-21 में हमारी नेट इनकम 3,699 अरब थी। 3,699 अरब की इनकम के साथ हमारा जो टोटल एक्सपेंस आउट बजट था वो 18,900 अरब था। अब 18,900 अरब को पूरा करना था, लेकिन हमारी इनकम कितनी है? 3,700 अरब। इस पॉइंट में नाज़रीन 3,700 में से 1,800 निकाल लें तो 15,000 अरब का डेफिसिट। अगले साल 31,880 अरब की पेमेंट और हमारी इनकम कितनी है? 4,500 अरब। फिर हमारा डेफिसिट देखें 28,000 अरब। बॉटम लाइन क्या है नाज़रीन कि हर साल हमारी जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स के मुताबिक पेमेंट चलती रही, वो 31,800 से बढ़ के 33,000 अरब पहुंची 22-23 को, फिर 48,000 अरब पहुंच गई 23-24 को। नाज़रीन, ये सबसे टॉप की थी इस वक्त। उसके बाद हमारे PDM-1 जो मैनेज करती रही, उसके बाद 43,439 अरब की पेमेंट, इस साल 37,715 की। अब इसको नाज़रीन टोटल कंपैरिजन करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 सालों में और इस साल छठे साल के मुताबिक हम पाकिस्तानियों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसियों के रहमो करम में आते हुए हमने कितनी पेमेंट्स की। अभी मैं आपको खबर देता हूं कि 130 से 35 बिलियन डॉलर का हम पे फॉरेन डेट है और आप एवरेज लगा लें कि 50,000 अरब के करीब हमारे पास डोमेस्टिक डेट है, ग्रॉस लायबिलिटीज में। अब इसको कंपैरिजन करें कि पिछले 5 साल में और इस साल के बजट के मुताबिक
5 साल और इस साल 6 सालों में जो टोटल डॉलर में हमने पेमेंट की है नाज़रीन, वो है 535 बिलियन डॉलर। हमारा पे कर्ज कितना है? 130 बिलियन डॉलर। पेमेंट कितनी कर दी? 535 बिलियन डॉलर। लेकिन फिर भी कर्ज वहीं का वहीं खड़ा है। हमारे कर्ज में जो 535 में है उसमें फॉरेन डेट और डोमेस्टिक डेट शामिल है, और फॉरेन और डोमेस्टिक डेट शामिल है। मैं मिसाल देता हूं कि 130 बिलियन फॉरेन है, लेकिन हमने टोटल जो किस्तें पे कर दी डोमेस्टिक, उसमें 535 बिलियन डॉलर किस्तें पे की, लेकिन कर्ज कम नहीं हुआ, कर्ज वहीं का वहीं बल्कि बढ़ा है। कर्ज भी बढ़ गया, हमारी जेब से 535 बिलियन डॉलर भी चला गया पिछले 5 और अगले 1 साल में। अब यह है सिर्फ किस्त। अगर मैं इसमें सूद शामिल कर लूं, पिछले 5 सालों में इस छठे साल में टोटल जो हमने सूद पे किया है वो है 117 बिलियन डॉलर का इक्विवेलेंट। 117 बिलियन डॉलर का सूद हमने पे कर दिया, लेकिन कर्ज भी वहीं खड़ा है, बल्कि कर्ज बढ़ा है और सूद पे हो गया। 130 बिलियन डॉलर का कर्ज हम पे एवरेज है, लेकिन 117 बिलियन डॉलर का सूद पे हो गया, कर्ज कम नहीं हुआ। और 535 बिलियन डॉलर का हमने कर्ज पे भी कर दिया, फिर भी कर्ज टोटल कम नहीं हुआ। यह है हमारा बजट कि हम पाकिस्तानियों से टैक्सेस लिए, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को मकरूज किया, 535 बिलियन डॉलर पे किया, 117 बिलियन डॉलर का सूद पे किया, 652 बिलियन डॉलर पिछले 5 सालों में अगले 1 साल में पे कर दिया, लेकिन कर्ज कम नहीं हुआ। कर्ज कम इसलिए नहीं हुआ कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पॉलिसीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एज ए बेनिफिशियरी रख के रखी जाती हैं और पाकिस्तानियों को एज ए बेनिफिशियरी नहीं रखा जाता। ये सिचुएशन है। एज ए सर्जन ऑफ इकोनॉमी मैं अपने अवाम को बता रहा हूं, अपने हुक्मरानों को बता रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान से थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हैं तो अपने बजट पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के स्ट्रक्चर पे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्ट्रक्चर पे, एफबीआर की पॉलिसीज पे नजरेसानी करें कि पिछले 5 सालों में अगले 1 साल को शामिल कर लें तो 535 जमा 117 652 बिलियन डॉलर की पेमेंटें करने के बावजूद हमारा कर्ज कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। अगर इसमें देखें नाजरीन, एटमी पावर हैं हम, अगर इसको कंपेयर करें कि इस 652 डॉलर के साथ 152 डॉलर के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चे हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, जिसमें पीएसडीपी के फंड्स हैं, जिसमें पाइप तोड़ने और सड़कें तोड़ने का बजट है। और अभी जो पाइप तोड़े हुए हैं सारे लाहौर में, वो पाइप तोड़ने का बजट भी चूंकि प्रोविंशियल शेयर में से जाता है, और उन तमाम का बजट 112 बिलियन डॉलर है, जो पिछले 5 सालों में अगले 1 साल में हमने खर्च किया। इस सब का टोटल कर लें है 764 बिलियन डॉलर हम पाकिस्तानियों ने स्पेंड किया। लेकिन एक हैरानकुन बात नाज़रीन आपको बताता हूं कि पिछले 5 सालों में और अगले 1 साल में ये 764 बिलियन डॉलर के मुकाबले में डिफेंस बजट जो है वो 37 बिलियन डॉलर है। 37.97 बिलियन डॉलर सिर्फ डिफेंस का बजट, जो कि 4-5% बनता है। यानी 95% ऑफ टोटल पेमेंट इज लिंक्ड टू फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल स्लेवरी जो पाकिस्तानियों के लिए है, और बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 95% पेमेंट उधर जाती है, और बाकी जो बजट में जाती है डिफेंस के लिए वो 37.97 बिलियन, जो कि पीनट है, कुछ भी नहीं है। इस 37.97 बिलियन डॉलर में हमने कुछ डिफेंस पे क्या लगाया होगा, सैलरियां क्या दी होंगी, सिचुएशन कैसे मैनेज की होगी, ये एक स्ट्रगलिंग फेज है एक न्यूक्लियर पावर के लिए। कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है पाकिस्तानियों पे खर्च करने के लिए। इमरान खान रोता पीटा मर गया कि मुझे हाउसिंग के लिए 30 अरब ही दे दो, उसके पास वो 30 अरब की अप्रूवल नहीं थी। आज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान को अवाम के लिए मैंने बजट लाना है, मैंने बिजली सस्ती करनी है, मैंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देनी है, लेकिन उसके लिए बजट नहीं दिया जाता। बजट दिया जाता है तो बैंकों के लिए 8,500 अरब के सूदी पेमेंट के लिए बजट दिया जा रहा है। 535 अरब का हमने पिछले 5 सालों में सूद की किस्तों का बजट दे दिया, 117 अरब डॉलर की सूद की किस्तों का दे दिया,
535 बिलियन डॉलर लोन इंस्टॉलमेंट का दे दिया, 112 बिलियन डॉलर गवर्नमेंट के खर्चों का दे दिया, लेकिन अवाम के खर्चे के ऊपर लगाने के लिए नहीं है, डिफेंस बजट लगाने के लिए पैसे नहीं है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का बयान आता है कि जी मैंने तो कर्ज लेके देने, मैंने फेडरल शरिया कोर्ट में खड़े होकर कहा था 2019, 20, 21, 22 की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त है, करेंसी डीवैल्यूएशन की वजह से अरबों डॉलर का पाकिस्तानियों का नुकसान होगा। एक एस्टिमेटेड लॉस जो है 2,900 अरब डॉलर है, जो 2018-19 से लेके 2023, 24, 25 तक जो पाकिस्तानियों की जेब से निकला। 2,900 अरब डॉलर किसको मैनेज कर रहे हैं? 130 बिलियन डॉलर के फॉरेन डेट को, और कुछ 40 से 50,000 अरब अगर एवरेज कर लें पिछले 4 सालों में, तो 40,000 से 50,000 अरब के डोमेस्टिक डेट को मैनेज करने के लिए हम पाकिस्तानी को 2,900 बिलियन डॉलर का लॉस, बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंटेड, एस्टिमेटेड, मुझे चैलेंज कर दे, मैं कोर्ट में जाके इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मुझे चैलेंज करे, डिबेट करे, ओपन, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो एडवाइजर हैं, उनके दोस्त हैं, सब आ जाएं इस टीवी चैनल पे, इस तवसल से किसी भी टीवी, नेशनल टीवी चैनल पे आ जाएं, नेशनल टीवी चैनल पे आके हमसे बात कर लें, डिबेट कर लें, अपने तमाम इकोनॉमिस्ट ले आए कि किस तरीके से हम पाकिस्तानी को लॉस होता है। एक सवाल करूंगा फाइनेंशियल इकोनॉमी का, उनको वो समझ नहीं आना। फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, हम पाकिस्तानियों के पास कोई एक यूनिवर्सिटी की डिग्री फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट की डिग्री नहीं देती, क्योंकि उनके पास सिलेबस ही नहीं है उसका। अब हम ये जो एक एग्रेशन नाजरीन हुकूमत वक्त के सामने, आपके सामने है, इसलिए कि आने वाले वक्त में हम 22 करोड़ अवाम इस वक्त गरीब हैं, 22 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है मैंने टैक्स लेना है। टैक्स उस वक्त लोगे जब कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर है, जब मेरे मजदूर के पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। जब एक 22 करोड़ अवाम के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो आप तक टैक्स नहीं पहुंचेगा। आप तक टैक्स कब पहुंचेगा? जब कंज्यूमर के पास खर्च करने के लिए पैसे होंगे। एक छोटी सी इकोनॉमी है, 24 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ गरीब हैं, और जो 2 करोड़ हैं वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ लिंक है। मसलन ये 2 करोड़ में टॉप है एलीट क्लास, सेठ, मंशा में, मलक रियाज, ये कोई भी सेठ कह लें, उसके साथ लिंक हैं पॉलिसीज और उसके प्रोजेक्ट्स। पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पॉलिसी, एफबीआर की पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर काम करने वाले लोगों की पॉलिसी, उसके तहत जो एम्प्लॉइज हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें, और बजट से लिंक जो पेमेंट है, जो ये 25,000 अरब कहीं पे होना है, ये 25,000 अरब जो एक्सपेंस है इसने सर्कुलेट होना है, उसका ट्रिपल डाउन फैक्ट जाना है गरीब आदमी तक। लेकिन गरीब आदमी के पास जाना है तो दौलत सिमट के फिर एनर्जी, बिजली की पेमेंट में, गैस की पेमेंट में, बस पेट्रोल की पेमेंट में सिमट के फिर दोबारा सेंटर कहां हो जाएगी? उसी सेठ के पास या गवर्नमेंट के पास या बैंक के पास। तो वो 2 करोड़ कौन लोग हैं? जो बैंकों के मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, एनर्जी के तहत मुलाजिम है, घी करने फैक्ट्रियों में मुलाजिम है, स्टील मिलों के मुलाजिम, क्योंकि जिनका इम्पैक्ट, जिन्होंने पॉलिसी प्रोटेक्टेड कमाना है, उनके एम्प्लॉइज फल फूल रहे हैं। बॉटम लाइन नाजरीन, हम पाकिस्तानियों को जीने का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें जीने का हक देता है, डिग्निटी ऑफ मैन है, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का हक देता है, हमें हक देता है कि हम मुसलमान जिएं। इस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे एक ही ख्वाहिश है, आपसे एक ही गुजारिश है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर दें। एक गरीब आदमी, जो 22 करोड़ लोग हैं, हमारी इस मिनिमम सैलरी का स्टैंडर्ड कर दें कि जो इंटरनेशनली यूएस, यूके, यूरोपियन स्टैंडर्ड है कि 3 साल की ग्रॉस सैलरी में घर मिल जाता है, तो 3 साल की ग्रॉस सैलरी में घर मिल जाए, ये मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करें ताकि बाइंग पावर हो। जब बाइंग पावर होगी तो हम टैक्स ज़्यादा देंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।